हाय गाइस। आज जो हमने टॉपिक लिया है, आप में से ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते होंगे। वो है चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह। एक स्टूडेंट ने बोला था कि मैम बाल विवाह के बारे में समझा दीजिए। सो स्टूडेंट पहले जानेंगे कि बाल विवाह क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है कि उन नाबालिग बच्चों के मध्य विवाह होना जिसमें लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम और लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम की है। इस उम्र में बच्चों को इतना मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता कि वह विवाह को ठीक से समझें व उसके लिए स्वेच्छा से सहमति दे सकें। अब जानते हैं चाइल्ड मैरिज के खिलाफ बने लॉज के बारे में। 1929 में सरकार ने बाल विवाह निरोधक अधिनियम बनाया, जिसमें विवाह के लिए लड़के की उम्र 18 साल तय की गई है, जिसे शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, और लड़की की उम्र 14 साल निर्धारित की गई है। इस एक्ट में इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट 1978 में किया गया, जिसमें लड़के की विवाह की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष की गई। इसके बाद सन 2006 में पार्लियामेंट ने 1929 के इस एक्ट और उसके बाद के अमेंडमेंट को निरस्त करते हुए एक नया एक्ट पारित किया। वो है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। इस एक्ट के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर 1 बाल विवाह की रोकथाम, नंबर 2 बाल विवाह में शामिल बच्चों की सुरक्षा, नंबर 3 अपराधियों पर मुकदमा चलाना। आइए इस एक्ट के कुछ मेन पॉइंट्स को समझते हैं। इस एक्ट के तहत विवाह बंधन में बंधने वाले लड़के व लड़कियों को यह राइट है कि वह अपने विवाह को शून्य करा सकते हैं। लड़का या लड़की जो भी नाबालिग था या दोनों नाबालिग थे, दोनों ही स्थिति में यह बाल विवाह हुआ तो वो नाबालिग 2 साल के अंदर कोर्ट में एक याचिका दर्ज करा सकता है अपनी उस मैरिज को वॉइड यानी शून्य घोषित करवाने के लिए। वह अपने गार्जियन के साथ या जिला बाल संरक्षण अधिकारी के माध्यम से कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। इसकी शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर्स भी प्रोवाइड कराए गए हैं, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं तो सक्षम अधिकारी हो रही शादी को वहीं रद्द करा सकता है। और यदि शादी हो गई है और उसके बाद रद्द करानी हो तो ये एक्शन शादी के 2 वर्ष के अंदर यानी बालिग होने से पहले ही लेना होगा, क्योंकि बाद में तो एज के बेस पे शादी रद्द करवाना मुश्किल हो जाएगा। नाउ दूसरा मेन पॉइंट है बाल विवाह वॉइड यानी डिक्लेयर्ड हो जाने के बाद का क्या प्रोसेस होगा, आइए समझते हैं। इसके बाद बोथ पार्टीज़ के बीच हुए लेन देन, कीमती सामान, गहने, गिफ्ट्स आदि सारी चीज़ें वापस की जाएंगी। ये कार्यवाही सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश दिए जाने के बाद ही की जा सकेगी। यदि कोई पार्टी सामान वापस नहीं कर पाती है तो उसके बराबर मूल्य देना होगा। तीसरा मेन पॉइंट है बाल विवाह को शून्य घोषित कराने की डिग्री प्रदान करते समय बाल विवाह में बंधने वाले नाबालिग वर्ग के पेरेंट्स या गार्जियन को यह आदेश ऑनरेबल कोर्ट दे सकता है कि वो वधू को उसके पुनर्विवाह तक भरण पोषण का खर्च भी देते रहेंगे। फोर्थ मेन पॉइंट है बाल विवाह से जन्मा बच्चा कानूनी रूप से वैध होगा और ऑनरेबल कोर्ट उसके हितों के बारे में निर्णय ले सकता है। इन सब लॉज के अलावा सरकार ने 21 दिसंबर को संसद में बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 नामक एक बिल पेश किया है, जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र लड़कों के बराबर करने यानी 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के लिए पेशकश की गई है। किंतु अभी ये विचारणीय मुद्दा ही बना हुआ है। इसने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। बाल विवाह के लिए दंड का क्या प्रोविज़न है, इस पर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, बाय बाय, बी हैप्पी गाइज। जय हिंद, जय भारत।